श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे देवराहा बाबा के बारे में जो 250 साल तक बिना अन्न खाए जिंदा रहे। उनके बारे में आपको बताएंगे। आपने शायद नाम भी सुना होगा। सिद्धि योग में जो शक्तियां हैं उसका वर्णन पुराणों में विस्तार से है। सिद्धि योग के चमत्कार भी पढ़ने को मिल जाते हैं, लेकिन इस अद्भुत योग क्रिया का एक जीता जागता उदाहरण भारत में भी देखने को मिला है, और वे थे देवराहा बाबा। देवरिया के रहने वाले देवराहा बाबा एक योगी थे। माना जाता है कि देवराहा बाबा 250 साल तक जीवित रहे। बाबा, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद 900 साल तक जिंदा रहे। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा 500 साल तक जीवित रहे। बाबा पर लिखी कुछ किताबों और लेखों ने दावा किया है कि बाबा ने जीवन भर अन्न नहीं खाया है। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि बाबा देवराहा 19 मई 1990 में चल बसे। लेकिन बाबा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। बाबा मथुरा में यमुना के किनारे रहा करते थे। यमुना किनारे लकड़ियों की बनी एक मचान उनका स्थायी बैठक स्थान था। बाबा इसी मचान पर बैठक, ध्यान और योग किया करते थे। भक्तों को दर्शन और उनसे संवाद भी यहीं से होता था। कहा जाता है कि जिस भक्त के सिर पर बाबा ने मचान से अपने पैर रख दिए उसके समझो वायरे न्यारे हो गए। उन्होंने कभी अन्न नहीं खाया। बाबा केवल यमुना नदी का पानी पीते थे। देवराहा बाबा ने जीवन भर अन्न ग्रहण ही नहीं किया। यमुना का पानी पीते थे अथवा दूध, शहद और श्रीफल के रस का सेवन करते थे। तो क्या इसका मतलब उन्हें भूख नहीं लगती थी? इस प्रश्न का जवाब कई वैज्ञानिक अध्ययनों से मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से शरीर के लिए आवश्यक एनर्जी प्राप्त कर ले और उसे भूख ना लगे, यह संभव है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति ध्यान क्रिया करे और उसकी लाइफ स्टाइल संयत और संतुलित हो तो भी लंबे जीवन की अपार संभावनाएं होती है। इसके अतिरिक्त आयु बढ़ाने के लिए योग क्रियाएं करें तो भी लंबा जीवन सपने की बात नहीं है, आपका जीवन लंबा होगा। इन तीनों चीजों का एक साथ होना आवश्यक है। बाबा देवराहा बाबा एक साथ दो अलग अलग जगहों पर ही प्रकट हो सकते थे। कहा जाता है कि बाबा एक साथ दो अलग अलग जगहों पर उपस्थित होने का दावा करते थे। इसके पीछे पतंजलि योग सूत्र में वर्णित सिद्धि थी। बाबा के पास इस तरह की कई और सिद्धियां भी थी। उनमें से एक और सिद्धि थी पानी के अंदर बिना सांस लिए आधा घंटे तक रहने की। इतना ही नहीं, बाबा जंगली जानवरों की भाषा भी समझते थे। कहा जाता है कि वो खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे। बाबा देवराहा के बारे में कहा जाता है कि उनको कहीं भी आवागमन की सिद्धि प्राप्त थी। वे पल भर में कहीं भी चले जाते थे। इसकी वजह खिचड़ी मुद्रा को माना जाता है। हालांकि बाबा को किसी ने कहीं आते जाते नहीं देखा था। उनके अनुयायियों के अनुसार बाबा के पास जो भी आता उसे वो प्रसाद जरूर देते थे। बाबा मचान पर बैठे बैठे अपना हाथ मचान के खाली भाग में करते और उनके हाथ में मेवे, फल और कई तरह के खाद्य पदार्थ आ जाते थे। कहा तो यह भी जाता है कि बाबा के रहने के स्थान के आसपास के बबूल पेड़ों के कांटे भी नहीं होते थे। बाबा के अनुयायियों के अनुसार बाबा को दिव्य दृष्टि की सिद्धि प्राप्त थी। बाबा बिना कहे सुने ही अपने आसपास जितने लोग आते थे, उनके पास जो आते थे, उनकी समस्याओं और उनके मन की बात जान लिया करते थे। यादाश्त उनकी इतनी गजब की थी, वे दशकों के बाद भी किसी व्यक्ति से मिलते थे तो उसके दादा परदादा तक के नाम और इतिहास बता दिया करते थे। बाबा अपनी युवावस्था में मजबूत कदकाठी के हुआ करते थे, लेकिन वृद्धावस्था में उनकी कमर झुक गई थी। चलते समय उन्हें कमर को झुका के चलना पड़ता था। आपको बता दें कि बाबा के भक्तों में न केवल आम नागरिक बल्कि दिग्गज राजनीतिक हस्तियां भी थीं। इनमें से प्रमुख थे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पूर्व गृह मंत्री नेता बूटा सिंह, मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी,
देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कई बार बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाते थे। हालांकि ज़्यादातर समय ये नेता चुनावों के दौरान बाबा के दर्शन के लिए गए हैं। शायद इसके पीछे बाबा से जीत का आशीर्वाद लेना ही प्रमुख वजह रही होगी। बताया जाता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा की लंबी आयु होने का दावा किया था। कहा जाता है कि उन्होंने बाबा की उम्र करीब 150 साल होने की बात खुद कही थी। उनके अनुसार जब वे 73 साल के थे तब उनके पिता उनको बाबा के दर्शनों के लिए लेके गए। उनके पिता की उम्र भी कहीं ज़्यादा थी और राष्ट्रपति के पिता कई सालों से बाबा देवराहा को जानते थे। इस बात से बाबा की उम्र बहुत लंबी रही होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस बयान का कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं मिल पाया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।